है। मेरे पापा भी नहीं चाहते हैं कि इस लाइन में जाए, लेकिन मैं आप जैसे मतलब गार्जियन मिले तो मैं आपसे बात किया और आप कहे तो मैं आपके पास आया। इसमें आप तो मेहनत कर भी करते हैं, सिंगर को भी मेहनत करना पड़ेगा, वीडियो में ही मेहनत करना पड़ेगा, वीडियो अच्छा बने। और म्यूजिक तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। कोई चाहते हैं मेरे भाई तो और चीज़ चाहते हैं तो एक बार जरूर सर से मिले, इनसे बात करें। आप अगर आप चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना तो एक बार जरूर सर से मिले। आपसे आप बहुत अच्छे आदमी हैं। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। पहले से जानती हूँ आपको। आगे के बताने वाले सब आप ही हैं, समझ ले कि आपके रूप में भगवान ही के रूप में आप हैं। अरे नहीं जी, देखिए तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इतना मेहनत करते हैं हम लोग के लिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बस नमस्कार, आदाब, सलाम, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। Lifestyle Vlogs. Subscribe now and press the bell icon. आप लोगों को एक बात बताने जा रहा था कि बहुत दिनों से यानी कि 6 महीने से एक लड़का मुझे कॉल कर रहा था और बात करते करते उसके साथ ऐसा रिलेशन बन गया, बाप बेटे जैसा रिलेशन बन गया। और उसके घर वाले कुछ लोग सपोर्ट करते थे उसको, कुछ लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। सपोर्टिंग में उसके पास उसके फादर मम्मी है, लेकिन घर में गार्जियन कोई और भी है, जिसकी वजह से वो लड़का का जो टैलेंट है निकल के नहीं आ पा रहा और अंदर ही अंदर दबता जा रहा है, घुटता जा रहा है। तो उसने जब मुझसे बातचीत की, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई और सब कुछ कहा, तो मैंने कहा ठीक है बेटा, जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं तेरे लिए करूँगा। और आज मेरे पास वो आया हुआ है। इससे पहले भी 1 महीने पहले वो मेरे पास आया हुआ था अपने चाचा जी के साथ, लेकिन उसके चाचा जी शायद नहीं चाहते कि वो इंडस्ट्री में आए और काम करें, जिससे उसका जो है टैलेंट है वो दबता चला जा रहा है और घर पर ही ख़राब हो रहा है। तो जब मेरे पास आया हुआ है तो आते ही उसने जाने को भी बोल दिया कि मुझे जाना है। तो मैंने कहा क्या कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, जब आए हो तो इस बार खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, तुमसे 1, 2, 3 गाने जरूर करवाऊंगा। लेकिन 2-3 गाने तो पॉसिबल नहीं हो पाए, लेकिन एक ही गाने करके मैं उसको भेज रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई थी। तो आज वो स्टूडियो मेरे साथ बैठा हुआ है और उसका गाना रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। बस उसकी गायकी देख के आपको देखिए कि क्या उसका रिस्पांस आ रहा है, ताकि उस बेचारे को और सपोर्ट मिले उसकी फैमिली की तरफ से, उसके गाँव की तरफ से। अगर वो लोग सपोर्ट करते हैं तभी तो मैं भी आगे कुछ कर पाऊँगा उसके लिए। तो गाने का जो रिकॉर्डिंग होगा वीडियो का मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। बस आप लोगों को कमेंट में और लाइक के माध्यम से उसको बताना है कि हाँ, लड़का अच्छा गा रहा है या नहीं गा रहा है। तो मेरे सामने बैठा हुआ है अभिषेक प्रेमी नाम है, और मैं बुलाता हूँ अभिषेक को। तो नमस्ते, प्रणाम, अभिषेक प्रेमी। देखिए, हम आए हैं राजमंगल सर के पास। बहुत दिनों से मैं बात कर रहा था, बहुत दिनों से सर से फ़ोन से बात कर रहा था, और आज मैं आ गया इनके पास। आप लोग प्यार दें और सपोर्ट करें हमको। अच्छा जी, अभिषेक ये बताओ कि तुमको गायकी में किस किस चीज़ों की समस्या आ रही है, कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ कहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है? मेरे सर गायकी में मेरी मम्मी सपोर्ट कर रही थी, मेरी मम्मी सपोर्ट करती है, अभी भी करती है, लेकिन मेरे घर में और कोई नहीं करता है। मेरे पापा भी नहीं चाहते हैं कि इस लाइन में जाए, लेकिन मैं आप जैसे मतलब गार्जियन मिले तो मैं आपसे बात किया और आप कहे तो मैं आपके पास आया। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारे मम्मी जो पापा हैं, चाचा हैं, फैमिली है, वो क्यों नहीं चाहती कि तुम इस लाइन में आओ? क्या कारण है? उनका ये कारण है कि वो लोग मतलब समझते हैं कि ये इससे नहीं हो पाएगा। अच्छा। ये सब बड़ी दुनिया है, म्यूजिक के बहुत पैसे लगते हैं, बहुत ही हर किसी नहीं कर पाते, तो वो समझते हैं कि मैं नहीं कर मैं इतना बताना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई इंसान कोई काम को नहीं कर सकता, सारे काम कर सकता है, बशर्ते उस काम की उसको ज्ञान हो, नॉलेज हो, और उसको मार्गदर्शन करने वाला इंसान चाहिए, रास्ता बताने वाला चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। अगर सही गाइडेंस उसको मिलता है ना, तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके निश्चय मजबूत है, दृढ़ संकल्प है, अगर आपके अंदर कुछ हुनर है, उसको करने के ठान लेते हैं, लगन है और मेहनत परिश्रम में आपका किसी के साथ मिल जाता है, क्योंकि बिन गुरु का ज्ञान नहीं होता है, और गुरु का सपोर्ट तो चाहिए। कहने का मतलब मार्गदर्शन तो होना ही होना चाहिए, तो कामयाबी जरूर मिलती है। और गायकी तो आपके पास है ही है, तो बस उसको निखारने का काम करना है, जो मैं निखारने का काम कर रहा हूँ मेरी पूरी टीम की तरफ से। और आज मेरे पास गाना है, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कि इनका रिकॉर्डिंग कैसे होता है, गाना कैसे हो रहा है। तो बस थोड़ा देखिएगा बजा के कैसा लग रहा है। मम्मी जो पहले जिससे बात की तोहरा से महंगा सस्ता जवानी के पीछा करेला तहरा आगे सर बेचा जब गोदी तू गजरा के भाव लो सस्ता जब
तेरा सस्ता जवानी के पीछा करेला। ये जो इसके बाद वाले कह रहे हैं वो तो तेरा सस्ता जवानी के पीछा करेला। से महंगा मगे कोनी होगा हमें निकाह गई गोरी तू गजरा के भाव में। निकाह गई गोरी तू गजरा के भाव में। हम गाँव में 1 2 3 बिका चलबो गोरी तू अब गजरा के भाव में। अल्लाह देखो नहीं हम गाँव में पहले जौन गाँव तो वो बजा हुआ है ना। जरिए रानी तारा बिन हो धंजर से कपातू पर बिन हो रानी तारा बिन हो बितोला जवान बिन हो रानी तारा बिन हो बितोला जवान होई तो मन तो तेरे हो। तू कौन ट्रैक पर चल रही है? पहले जौन गाँव तो अभी तो कहाँ हुआ है अंतरा फर्स्ट ना वो तुम्हारा लाइन है। प्यार हमसे कर काहे तू भाव खालू हमरो पमर। 4 दिन के जिंदगी बा हमरो 4 दिन के जिंदगी बा प्यार हमसे कर काहे तू भाव खालू हमरो पमर। सुनाई तो भैया आइए अभिषेक जी आइए। हाँ तो बताइए आपके मूड के हिसाब से आपके गाने के हिसाब से जैसा आपने मेरे से डिमांड किया था कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, एकदम बढ़िया से हम गाना गाए, मन मुताबिक हमको अच्छा लगा गाने में हैं। एकदम मन मुताबिक हम गाना गाए, हमको अच्छा लगा। दिक्कत ना भाई कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। म्यूजिक कैसा लगा आपको? म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। राइटिंग भी बहुत अच्छी थी। हाँ और आपकी गायकी? मेरी गायकी भी बहुत अच्छी। वेरी गुड। जब तब मारेला सस्ता समझ के पीछा पड़ेला। हे बाबू अरे देखेला जब तब मारेला सस्ता अरे देखेला कैसे आ जाए अरे देखेला जब तब मारेला सस्ता समझ के पीछा करेला। अरे ये क्या कहता है गजरा के भाव में। अरे ये क्या कहता है? हरी बिका जइबू गोरी होई गजरा के भाव में। फिर मतलब में धइल कोनो नहीं खे जरूरी होई पिटाई बनावे बदूरी। अरे बुझला कि ना? चारों में हंसो कि ना? तो अभिषेक बाबू आपने अपने गांव में गाना गाया था किससे पहले जी, है ना? तो अब समझ में आया कि महंगा म्यूजिक महंगा स्टूडियो क्यों होता है। गाना तो हर जगह गाते हैं है ना, क्वालिटी किसको कहते हैं अब समझ में आ गया है कि जैसा आप पैसा लगाएंगे जैसा अधिक लग रहा है तो काम भी वैसा हो रहा है। काम भी हो रहा है, निकल के निखर के आ रहा है ना। नमस्ते, प्रणाम और आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हम लोग का वीडियो आप लोग देखते हैं। और आज फिर से हम लोग गीत का रिकॉर्डिंग किए हैं और सिंगर जो हैं अभिषेक जी बहुत अच्छा गाए भी है और मैं भी कोशिश की हूँ अच्छा गाने गाए, हम भी गाए भी हैं और अच्छा लगेगा आप लोगों को सुनने। बेटर भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो वैसे ही आप लोग प्यारा आशीर्वाद देते रहिए। जय माता। और म्यूजिक और कैसा रहा था इसका? अच्छा, म्यूजिक तो अच्छा है, गाए भी है, अच्छा गाए गाना। हम सबके लिए आप मेहनत करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इतना मेहनत करते हैं हम लोग के लिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भी कोशिश रहती है कि जिसका भी मैं काम करूं ईमानदारी से करूं, बढ़िया करूं, ताकि मार्केट में जितने भी वो लोग मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे इकट्ठा करके लेकर आते हैं उनको रिस्पांस मिले। मुझे बड़ा तकलीफ होता है पलक कि जब कोई कहता है कि मैं 15 साल से गा रहा हूँ, 5 साल से गा रहा हूँ, 2 साल से गा रहा हूँ, रिस्पांस नहीं मिल रहा है और इस स्टूडियो में गया हूँ, उस स्टूडियो में गया हूँ, तो मैं उनसे एक बार पूछता हूँ कि आपने कितने का पैसा लगाया था, कितना बनाया था, तो सीधा डायरेक्ट यही बात कहते हैं सर मैंने तो 2000 रुपये दिया था, सर मैंने 3000 रुपये दिया था। हाँ जरूरी है 3000 2000 आपके लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी
फिल्म इंडस्ट्री हो, अगर 2000, 3000, 4000 लगा के अगर गाना बनाना होता, उनको स्टार बनाना होता, तो यूपी बिहार के लाखों सिंगर, हजारों कंपनियां हैं, प्लस उसमें पर डे हर कंपनी से 50-100 लोगों का गाना रिलीज हो रहा है, सबके सब स्टार होते हैं। देखिए अलग जब तक आदमी नहीं करेगा ना तब तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो इसमें आप तो मेहनत कर भी करते हैं, सिंगर को भी मेहनत करना पड़ेगा, वीडियो में ही मेहनत करना पड़ेगा, वीडियो अच्छा बने। और म्यूजिक तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि काम बढ़िया किया जाए, म्यूजिक अच्छा बनवाया जाए, मैटर अच्छा लिखवाया जाए और उसकी मार्केटिंग प्रमोशन अच्छी तरीके से कर दिया जाए, जिससे वो सिंगर जिस मकसद से मेरे पास आया है उसका मकसद सफल हो। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तो साथ में खड़ा ही हूँ। थैंक यू सर। नहीं आप बहुत अच्छे आदमी हैं। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। पहले से जानती हूँ आपको। इसका आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, बस इसको आप लोग सहायता कीजिए। हाथ जोड़ के बेचारा खड़ा हुआ है, बस इसको रिस्पांस दीजिए, बताइए कि कर सकता है नहीं सकता, ताकि इसके माँ बाप जो है उनको प्रूफ हो जाए कि हाँ बेटा कर सकते हो, ताकि इसको थोड़ा सा फ्रीडम मिले और ये गा पाए। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो बहुत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कुशीनगर के रहने वाला हूँ। कौन सा गाँव? वो कुशीनगर हो, तुमको ही राज पड़ता है। तुमको ही राज के रहने वाले हैं। तो बस इसी तरह से टैलेंट है, मेरा काम है गांव देहात से टैलेंट को निकालना, मार्केट में लेकर आना, आप लोगों के सामने परोसना। अगर कोई चाहते हैं मेरे भाई तो और चीज़ चाहते हैं तो एक बार जरूर सर से मिले, इनसे बात करें। आप अगर आप चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना तो एक बार जरूर सर से मिले, आपसे उनसे बात करें। मुझसे मिल के क्या मतलब, मेरे से क्यों मिलना चाहिए? क्यों मैं तो कोई भगवान है, कोई भगवान नहीं है सर, लेकिन आप सब रास्ता आगे के दिखाएंगे, सब मतलब आप जानते हैं, सब आपका आगे के बताने वाले सब आप ही हैं। समझ ले, हमारे लिए सर किए हैं आप, जो हमारे लिए मतलब किए हैं वो मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भगवान से कम नहीं है वो। लेकिन मेरा जो वो काम है, कर्म है, मैं उसी कर्म से अपने बाल बच्चों का पेट भी पालता हूँ। तो सही तरीके से मैं अपना कर्म करता हूँ। तो आप लोगों का जिस मकसद से आप लोग मेरे पास आते हैं, पैसा मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा करके लेकर आते हैं, लगाते हैं, उनका मैं कदर करता हूँ और चाहता हूँ कि उसका सही रिजल्ट आप लोगों को मिले, अच्छा ऑडियो बने, अच्छा वीडियो मिले, मार्केट में रिस्पॉन्स आए, ताकि खुल के मैं भी कंपनी से बातचीत कर पाऊँ या आपकी मार्केटिंग प्रमोशन कर पाऊँ। तो यही मेरा दायित्व है, जो जिम्मेदारियों को मैं पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ। Lifestyle Vlogs. Subscribe now and press the bell icon.